जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो हमेशा अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। तो आज बात करते हैं सोनम के बारे में। भाई सोनम की वीडियो में आज सोनम जी को याद आया है कि उनके बच्चों के स्कूल में फ़ोटो वगैरह मांगी है कि पापा का फ़ोटो लेके आओ। तो भाई स्कूल में तो मम्मी पापा का फ़ोटो लगता ही लगता है, चाहे कुछ भी हो। और रही बात सोनम की, तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। सोनम, आपने बोला था, आपने एक बात बोली थी, वो हमें भी अच्छी लगी कि मैं अपने पति को नहीं छोड़ूँगी। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है कि अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए कि देखो वो बुरा सही, ठीक है, वो खाते हैं, पीते हैं, वो ऐसे करते हैं, ठीक है, मगर अब आप उस चीज़ से बचने के लिए कि वही मार-पीट करते हैं, तो आप बच्चों की अच्छी लाइफ़ बनाने के लिए आप बाहर आई हो। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये बात मान लेते हैं कि चलो हस्बैंड ख़राब है और वो ध्यान नहीं देता है कुछ भी, तो आप अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे आई हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो है बिल्कुल ही पति से कनेक्शन ख़त्म हो जाए, बिल्कुल मतलब पति को छोड़ दिया जाए। ये चीज़ कहीं न कहीं बिल्कुल पसंद नहीं आई, ऑडियंस को भी नहीं, हमें भी नहीं, क्योंकि ये बहुत गलत हुआ कि मतलब आप वहाँ जा रही हो दिल्ली जैसे शहर में और वहाँ पे आप अपने पति की फ़ोटो तक नहीं लेके गई हो और आप ब्लॉग बनाती हो, वीडियो बनाती हो, उसमें भी आपके फ़ोन के अंदर अपने पति की फ़ोटो तक नहीं है। मतलब इतनी नफ़रत है। तो सोनम, मैं एक बात बता दूँ, कभी भी किसी के कहने पे अगर लोग बोलते हैं ना कि अपना पति को छोड़ देना, अच्छा मैंने कमेंट भी पढ़े हैं, लोग बोलते हैं अच्छा हुआ तुमने पति को छोड़ दिया, अच्छा हुआ तुमने पति को छोड़ दिया। गलत बात सोनम, किसी के कहने में अगर तुम ये कदम उठाती हो ना कल को कि मैं पति को छोड़ दूँ और अकेले मैं ज़िंदगी बसर कर लूँगी, तो ये सोच लेना कि कोई साथ देने वाला नहीं होता है। दुःख की घड़ी में भी अपना परिवार ही अपना होता है। आज भगवान ना करे दिल्ली में आए दिन क्राइम होते हैं। अगर दिल्ली में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ परेशानी हो जाए तुम्हारे साथ और उसके बाद होता है कि दिल्ली में कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे गैस की प्रॉब्लम हुई, तो बेचारे गरीब लोग जो नहीं खाना बना सकते थे, बेचारे सिलेंडर के चलते लकड़ियाँ भी महँगी हो गई थी, बेचारे दोबारा से अपने घर में वापसी भाग पड़े। भागना पड़ा अपने गाँव, इसलिए कि कम से कम इंसान को, अगर मुसीबत में इंसान है तो कोई ऐसा रास्ता उसको छोड़ना चाहिए कि कल को अगर दिक्कत हो तो भई हम अपने घर में जाके अपना सर छुपा सकें, अपने घर पे रह सकें, ठीक है? बाहर रहना तो इंसान की मजबूरी है कि भई गाँव में नहीं है। तो वही है, इंसान को कब कौन-सी परेशानी सामने आके खड़ी हो जाए, तो कम से कम जब कोई दिक्कत आ जाएगी दिल्ली में, हो सकता है आप, बहुत लोगों का, जब मैंने जैसे बोला आपको उदाहरण दिया कि दिल्ली में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ परेशानी हो जाती है, तो लोग अपने गाँव भाग पड़ते हैं या अपने घर लौटते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आती है आपके साथ, अगर आप जाना चाहो कि भई कल को मैं अपने घर जाना चाहूँगी, तो आप अपने ससुराल जाके रह सकती हो। इसलिए अभी से कोई ऐसा काम मत करो कि ससुराल वालों वीडियो देखें और वो फिर ऐसे बोले कि भाई तुझे दिल्ली में थी तो तुझे हमारी ज़रूरत नहीं थी, अब ज़रूरत पड़ी है तो आप उनके अपने घर आके रह रही हो, ज़रूरत पड़ेगी तो आप गाँव जाओगी, तो आपको कोई आपको घर में घुसने नहीं देगा। इसलिए कभी भी इंसान को एक रास्ता खुला रखना चाहिए। और रही बात है, वो ससुराल तुम्हारा है, पति तुम्हारा है, तुम जब मर्ज़ी वहाँ जा सकती हो, आ सकती हो। वहाँ रहने का मतलब ये नहीं है कि पति को छोड़ दो, ससुराल को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। नहीं, कभी नहीं। वो तो तुम अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए वहाँ पे रुकी हो, तो अच्छी बात है, मगर अपने ससुराल और अपने पति को और बच्चों को, सबको लेके चलो। वहाँ बच्चे गए हैं, तो बच्चों को कम से कम इतनी शिक्षा दो कि वो अपने पापा के बारे में जानें, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि समय के साथ-साथ इंसान के दिमाग से यादें निकलती रहती हैं। तो बच्चों को कभी ऐसा मत सिखाना, हमेशा उनको ये सिखाना कि भई अपने माता-पिता का वो बच्चे सम्मान करें। अगर तुम ऐसा नहीं सिखाओगी, तो कल को तुम्हारा बेटा बड़ा होगा तो वो भी पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, ठीक है? और आपके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, ठीक है? वो आपके पति कितने भी खराब है तो क्या हुआ, मगर बच्चों को हमेशा अपने पति के लिए रिस्पेक्ट ही सिखाना कि वो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे पिताजी हैं, कैसे भी हैं, उनको हमेशा बच्चों के लिए इज़्ज़त सिखाना कि अपने पिता को मान-सम्मान दें बड़े होकर। तो इसीलिए ना किसी के कहने पे ये नहीं है कि वो दीदी बोल रही हैं, वो दीदी बोल रही हैं, तो मैं अपने पति को भूल दूँ जी, मैं भुला दूँ और मैं अकेले यहाँ पे ज़िंदगी काट लूँगी। नहीं, ये गलती कहीं मत करना सोनम। कभी भी अपने परिवार को बांध के रखो, ठीक है? तुम मजबूरी में आई हो, तुमने अपना सबको पता है कि तुम परेशान रहती थी, तो ठीक है, यहाँ पढ़ाओ, लिखाओ, सब कुछ करो। यही बात मुझे पसंद नहीं आई कि तुम्हें मतलब अपने पति का तुम्हें काम पड़ा, फ़ोटो की याद आई, तब तुमने अपने पति को याद किया कि हाँ, मेरे को जो है फ़ोटो मैं लाई नहीं हूँ और फ़ोटो मेरे पास है नहीं, अब क्या करूँ? हैं, इतना क्या पति को भूल जाना? बिल्कुल उनकी चीज़ों को भूल गई, बिल्कुल उनके नाम को भूल गई, एकदम ही तुमने दिमाग से उतार दिया, ये गलत बात है। अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। अभी कोई दुःख मुसीबत पड़ेगी ना तो यही लोग काम देंगे, तुम्हें बाहर वाले काम नहीं देंगे। इतना जान के रखना, अभी तुम्हारी इतनी एज नहीं हो गई है और ना तुम इतनी समझदार हो गई हो।
समझदारी तुम मेरी इसी में है जो तुम बोलती हो कि मेरे को अमेरिका वाली दीदी तो वो वाली दीदी। अच्छी बात है, वो तुम्हारी हेल्प कर रही है, कोई बुरी बात नहीं है, मगर किसी के लिए अपने परिवार को भूलना ये गलत बात है। तो ऐसी गलती कभी मत करना, ठीक है। अभी भी समय है, सुधर जाओ, ठीक है। अपने पति के लिए, ससुराल वालों के लिए दिल में हमेशा सम्मान बनाए रखना, इज्जत बनाए रखना, और वो प्यार बनाए रखना, और वो भाईचारा बनाए रखना अपने परिवार के लिए, ताकि कल को तुम्हें कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, अगर तुम्हें ससुराल जाना पड़ जाए तो तुम्हें कोई भी तुम्हें बोलेगा नहीं, और तुम अच्छे से अपने घर में जाके रह सकती हो। जो तुम्हें जन्म देने वाली माँ ने तुम्हें नहीं रखा, उन्होंने भी तुम्हें अपने घर से बोला कि यहाँ मत आना, तो कहाँ जाओगी फिर तुम? उन्होंने तो तुम्हें रखने से मना कर दिया, तो कहाँ जाओगी? ससुराल ही जाओगी ना। इसलिए ससुराल तुम्हारा अपना है, तो ससुराल को ये नहीं कहना कि मैंने छोड़ दिया है, नहीं। तुम अपने बच्चों को पालने के लिए वहाँ रह रही हो, उनकी ज़िंदगी संवारने के लिए वहाँ रह रही हो, ठीक है। बाकी अपने परिवार से नाता रिश्ता नहीं तोड़ना है, बस मैं यही सिखाना चाहती हूँ। बाकी तुम खुद समझदार हो। और फ्रेंड, आप लोग बताइएगा मेरी बात आप लोगों को सही लगी या नहीं लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना, और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम।